कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूँ आपका होस्ट अपना दोस्त असीम। आज हम हाज़िर हुए जी मुल्तान में जनाब उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब की छत पे। माशाल्लाह बड़ी नामी गिरामी छत है, मेरा ख्याल है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आज इनसे गपशप भी करेंगे, इनके कबूतर भी आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, साथ साथ आपको कबूतर स्क्रीन पे चलते दिखाते रहेंगे और इनसे गपशप भी जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर भाई, हमारे व्यूवर्स के लिए काइंडली सबसे पहला सवाल हमारा जो होता है नॉर्मली एज़ यूजुअल कि आपका किस पार्टी से ताल्लुक़ है? मैं हूँ अपने वालिद नेता इसाक बेग मरहूम का शागिर्द, और हमने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मेरी शागिर्द है और कुछ मेरे दोस्त हैं मुल्तान से। वजी है, छोटा भाई है और उसके दोस्त हैं। तो ये हम लोगों ने एक अपना एंटरटेनमेंट के लिए अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, मिर्ज़ा इसाक बेग फ्रेंड्स ग्रुप। माशाअल्लाह। वैसे हमारे दोस्त सारे पाकिस्तान में है, माशाल्लाह दुनिया में फैला है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका किस पार्टी के साथ शौक चलता है मुल्तान में? मुल्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ बनी हुई हैं जी, सबसे शौक चलता है हमारा। अच्छा, यानी कि किसी एक फिक्स पार्टी के साथ सबके साथ शौक नहीं जी, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 ग्रुप बन जाएँ, सही, लेकिन वो अभी तक मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। मैं चाहता था कि जिस तरह लाहौर वगैरह में 2 ग्रुप बन जाएँ, आमने सामने का शौक हो जाए, कोई एक ग्रुप लीडर चुना जाए। तो कोशिश जारी है। अभी माशाल्लाह हमने मुल्तान के कानून 2020 में सबसे साइन करवाए हैं। कुछ दोस्त हैं अभी उनके साइन रहते हैं उसके अंदर। तो पहले कानून एक हो जाए, जब कानून एक हो जाएगा तो फैसला आप कहीं से भी कराएं, एक ही फैसला होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और कानून के अंदर जो फैसला कमेटी है वो कानून के अंडर रह के काम करे, ताकि किसी शख्स के साथ किसी किस्म की ज़्यादती या कमी पेशी ना हो। तो हर बंदा अपना शौक़ करे, तो हर बंदे की तसल्ली होगी इसके अंदर कि आप अपना ये फैसला मेरा सही हुआ है। इस चीज़ के अंदर एग्जांपल जो सी है वो मेरे अपना पिपला की मैं दे सकता हूँ, अकमल खान साहब की दूँगा मैं, कि वो हमारे लिए एक इस चीज़ के अंदर एग्जांपल है और मैं उनका फ़ैन हूँ। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और मैं उनसे सबसे ज़्यादा कबूतर उड़ाने के अंदर मैं उनसे मुतासिर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आपको पहले बताते चलें कि माशाल्लाह मिर्ज़ा उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब माशाल्लाह 2014 में रुस्तम मुल्तान भी हुए और 2018 में भी इन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी मुल्तान की उठाई। अच्छा, इसके बारे में तफसील जानते हैं जनाब उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब से। सर तफसील बताइएगा 2014 की और 2018 की। सर 2014 में ये घर जो है मेरा, ये मैंने बनाया है 2000, हम लोग 12 के एंड में शिफ्ट हुए हैं। पहले हम कैंट रहते थे। 99 से मैं शौक कर रहा हूँ और जो भी साल मैंने उड़ाए हैं उसमें मैं एक साल में सेकंड था, एक साल में मैं थर्ड था। बाकी टोटल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, मैं फर्स्ट ही आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं जी इनके, और कबूतर भी आप देख रहे होंगे कि बड़े अच्छे कबूतर हैं माशाल्लाह इनके पास। हमारे साथ जी बैठे हुए हैं वजी साहब भी, जो कि मुल्तान से बिलोंग करते हैं, और जो शागिर्द हैं जनाब उस्ताद ज़ुबैर अवान साहब खारिया से, जो हाल मुकीम इंग्लैंड, उनके शागिर्द हैं। तो आइए ज़रा इनसे भी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वजी भाई, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके प्लेटफॉर्म इस चैनल से अपने सब दोस्त भाइयों को सलाम बोलना चाहता हूँ। अच्छा वजी भाई, ये बताइए कि आपका जो है ये ग्रुप, इसमें कौन कौन सी पार्टी मतलब शामिल है? ये जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है, ये उस्ताद साहब ने, उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब ने, इसमें ग्रुप में आप भी एंटर हैं। तो आप तो शागिर्द हैं, उस्ताद सफदर पार्टी में है मतलब,
तो ये किस तरह आपकी मतलब ये इनके साथ अटैच हुए आप? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ज़िक्र किया मेरी पार्टी, मेरे ग्रुप, मेरे जो उस्ताद जो ग्रुप हैं वो उस्ताद ज़ुबैर रवान साहब खादियाँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े भाई, और उनका ताल्लुक़ है उस्ताद सफदर से। वो उस्ताद सफदर की शागिर्द हैं, तो इस तरह से उस्ताद सफदर टेंटो वाले मेरे दादा उस्ताद हुए, तो ये मेरे लिए पहली बात बड़े एजाज़ की बात है, माशाअल्लाह, बड़े फ़ख्र की बात है। एक अच्छी तरफ एक पॉपुलर पर्सनैलिटी शो के हवाले से ओवरऑल जस्टिसिज्म, डिसिप्लिन, अ मैन ऑफ डिसिप्लिन, मेरे दादा उस्ताद सफदर, जितने उनकी तारीफ में अल्फाज बोलूँ मुख्तसर। इस शो के लिए उनकी बहुत काविशें एज़ नो हर कोई जानता है। सेकंड एल्स मैं कंटिन्यू यहीं से करूँ कि उनके शागिर्द ज़ुबैर रवान साहब मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, जिन्होंने हर मुश्किल हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मेरे साथ इन टच रहे। शौक़ में, कबूतर परवरी में उन्होंने मेरे नॉलेज में बहुत इजाफा किया बड़े शॉर्ट टाइम में। तो बहरहाल जी, अभी हमारी उस्तादी शागिर्दी की रस्म प्रॉपर्ली होनी है, उन्हें जब भी पाकिस्तान आना है। एनी हाउ, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आपने मुझसे पूछा कि मिर्ज़ा इसाक ग्रुप से कैसे मेरा इलाक़ हुआ और क्यों मैंने इनमें शमूलियत की। कि मैं एक पाकिस्तान की वेल नोन दफना हूँ उस्ताद सफदर टेंटो वाला की, तो ये मेरे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मोहतम भी हैं। मेरी इनकी बड़ी पुरानी इंटरेक्शन है शौक़ में, मैंने इनसे भी बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा मेरी इनसे अंडरस्टैंडिंग रही। दूसरा, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मुझे हमेशा वो लोग पसंद आते हैं जो अपनी बात करके उस पर स्ट्रिक्ट रहें, कम से कम कायम रहें। तो ये आमिर भाई में एक बहुत बड़ी खूबी है। बात सही हो गलत हो तो उसे एडमिट कर जाते हैं, सही है तो फिर जो मर्ज़ी हो जाए वो अपनी बात पे कायम रहते हैं। इसी तरह वो दफ़ है, सबसे बड़ी वजह ये थी। दूसरा, मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मेंटालिटी आप कह लें कि आमिर भाई से ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा मिलता है। तो ये स्पोर्ट्स है, हमने अपनी इंटरटेनमेंट के लिए चूज़ किया है, तो मैं प्रेफर उसी चीज़ को करता हूँ जहाँ आप कंफर्टेबल रिलैक्स हों। शौक़ है ताकि आप इंटरटेन कर सकें, तो यही वजह है इलाज करने की मिर्ज़ा आमिर साहब से। और हमने रिसेंटली इनके ग्रुप का नाम जो हमने मर्ज करके रखा था वो मिर्ज़ा इसाक फ्रेंड्स एजेंट क्लब रखा। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने भी इसका मतलब शौक़ जो है इस ग्रुप में ही रह के इस दफ़ा किया? जी, लास्ट 2 ईयर से सिंस 2018 से मैंने और आमिर भाई ने मिलके कुछ कप भी ऑर्गेनाइज़ किए हैं। उसमें कुछ और दोस्तों के भी नाम हैं। मेरा झिझक मैं लेना चाहूँगा जरार भाई, उस्ताद सुहेल, उस्ताद जरार भाई। 18 में हम लोग साथ थे, 19 में फिर हम लोग उस्मान हरल वगैरह के भी साथ थे। तो शौक़ हमारा मिलजुल के मुल्तान में चंद एक दफ़े आपस में चलता रहता है, इसके साथ उसके साथ। हमारे एक ही एजेंडा है कि यार पाबंदी ना हो किसी पे। गुड। जो आए, जो चाहे वो आए, खेले, मोस्ट वेलकम। मुल्तान के कवानीन थे, शुरू से हैं। 2014 में मैं मुखातिब करना चाहूँगा आमिर भाई को। इन्होंने उस्ताद सुफियान मरहूम, उनकी बड़ी काविशें हैं इस मुल्तान में। उन्होंने जरार जैदी हो गए, काशिफ बुखारी, उस्ताद काशिफ बुखारी, मेरे मोहतरम बड़े भाई। तो इन सब का कहना है कि इन सब ने मिल के 2014 में कुछ रिटर्न कानून प्रॉपर्ली बनाए थे, और उसमें अब हमने वक्त के साथ कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं 2020 में, 6 साल बाद जाके। सही। वो इसलिए किए हैं कि मुल्तान का शौक़ कुछ अच्छा हो सके। उनमें अमेंडमेंट्स हैं, सिर्फ कानून 2014 से वो लागू हैं और उन्हीं के अंडर हम लोग कब ऑर्गेनाइज़ करते आ रहे हैं। और वेरी सुन मैं इसे मुख्तसर करना चाहूँगा कि हमारा इरादा है इस दफ़ा जनूबी पंजाब कप भी उड़वाने का इसी प्लेटफॉर्म से। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। जी, क्या कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सॉरी, मैंने बात कंप्लीट कर लूँ। दोस्तों की मशावरत से अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। देखिए जी, इस शौक़ से रिलेटेड कोई भी अच्छा काम अगर किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें सबको साथ देना चाहिए। इस शौक़ को बेहतर करने में सबका फ़ायदा है। जितने अच्छाई आएगी, जितने अच्छे कानून बनते हैं, जो भी अच्छा काम किया जाएगा उसमें सब कबूतर परवर को या जितने भी हज़रात होंगे उन सबको फ़ायदा होगा, और अगर कुछ गलत होगा तो सबको नुकसान होगा। एग्जैक्टली।
अच्छा, दोबारा हम वापस आते हैं जी उस्ताद आमिर बेग साहब की तरफ। उस्ताद जी, हमारे प्लेटफॉर्म से आप कोई पैगाम देना चाहते हो? अकमल खान साहब का मैंने आपको बताया कि मैं उनका बहुत पुराना फ़ैन हूँ। जब मोने से पहले साल उनकी बाजी उड़ी थी ना, मैं जब पहली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात थी, फ़ोन पे मेरी गपशप रहती है, मेरे इतना निकलना नहीं आता। बहुत ही नफीस आदमी है, आप सोच नहीं सकते। मैं उनके पास तकरीबन 18-20 घंटे में मान रहा हूँ। माशाअल्लाह। लाहौर मेरा ज़्यादा आना जाना होता है, और मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त, मैक्सिमम दोस्त, मुल्तान से भी ज़्यादा दोस्त लाहौर में कबूतरों वाले। और जिसमें नाम लेना चाहेंगे? मैं जी, उसमें जी मलक इमरान साहब हैं, चैना स्कीम वाले बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे। उस्मान भट्ट साहब हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं हम, यानी कि जहाँ मैं जाके ठहरता हूँ अपने कज़न के घर, वहीं हम रात को इकट्ठे बैठते थे। भाई नाइस पर्सनैलिटी है जी उस्मान भट्ट भट्ट साहब। लेकिन मेरा मलक बाबर से मेरे ख्याल में और कुछ नहीं तो 12-14 साल का ताल्लुक़ है, और बहुत ज़्यादा है। फिर वो शागिर्द हुए इम्तियाज़ चेयरमैन साहब के, हम तो उन्हें भाई, मैं तो उनको भाई जी कहता हूँ। मेरा जी उनसे, मलक बाबर साहब से मेरा एक बहुत ज़्यादा प्यार है, भाइयों वाला। वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, और माशाल्लाह चल रहा है हमारा। फिर वो शागिर्द हुए इम्तियाज़ साहब के, मेरी उनके साथ उससे पहले चेयरमैन साहब के साथ कोई इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी, 1-2 फंक्शंस के ऊपर मुलाकात हुई। और वो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे एक मोहब्बत कुछ और ही तरह की हो गई कि हम 3 बंदे रात के 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक अकेले बैठे गप्पे मार रहे। तो मैं भाई जी का बहुत मशहूर हूँ कि वो मुझे बहुत अपने भाइयों की तरह प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, और बहुत ही नाइस आदमी हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले बंदे हैं। तो इनका जिक्र ना करना ज़रूरी है। ये लोग वो हैं जो मेरे शुरू से दोस्त हैं। अब अपना सफदर भाई है टेंटों वाले, उनसे भी मेरी बहुत ज़्यादा गपशप है, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है, क्योंकि खारियाँ ज़्यादा था तो उनके वो शागिर्द भी हैं। तो जब भी वो मिलते हैं मुझसे बहुत प्यार से मिलते हैं। और दोस्त हैं बेशुमार, मैं नाम ले सकता हूँ। टीपू भाई से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, आमिर के बड़े भाई जो है, बहुत पुरानी दोस्ती है उनसे मेरी। और अपना मलक आसिफ साहब, मेरी बेसिक जब कबूतर भाई, आसिफ ढलाई वाले, उनसे जब से मैंने कबूतर भाई स्टार्ट की तो मेरा जाना आना ही उनके पास था। कुक बट हो गया, ये सारे अपना मतमारे हो गए। शेख लुबना से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। उस वक्त शेख लुबना साहब प्रैक्टिकल कबूतरबाजी में नहीं थे, मेरी जब से उनसे दोस्ती है। सही। मलक आसिफ और मैं अक्सर हम शेख लुबना साहब के पास जाया करते थे, और आप तस्दीक कर सकते हैं क्योंकि आज के वाकिफ नहीं है, बल्कि शेख लुबना साहब को इंसिस्ट किया था मैंने ही कि आप भाई मुश्ताक के शागिर्द हो जाए। सही सही। तो मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है इनसे। मैं 88 से लाहौर जा रहा हूँ रेगुलर। तो मुझे पहले शौक था पतंगबाजी का, बहुत बड़ा हल्का है। हाँ जी, पतंगबाजी का शौक था। पतंगबाजी की वजह से हर 15वें दिन में लाहौर होता था। तो कबूतरों के अंदर मेरे सबसे पहले जो दोस्त वहाँ पे बने हैं वो तारिक भट्ट साहब थे, गुलशन रावी वाले। अच्छा। वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके यानी कि घर के बच्चा मुझे जानता है। और वो मकसद कबूतरबाजी से हट के मैं उन्हें कह सकता हूँ कि वो मेरे एक बहुत ही प्यार करने वाला घर है, जो कि मुझे कभी भी कोई ऐसी बात हुई है, मैंने कभी भी उनको कहा तो वहाँ वो काम हो गया। और एक टाइम था जब गोगी भट्ट साहब की छत पे बैठा करते थे, हम 4 आदमी बैठा करते थे, तारिक भाई, गोगी भट्ट साहब, काऊ भट्ट और मैं। हम 4 बंदे गोगी भट्ट साहब की छत पे ग्वाल मंडी में हम बैठा करते थे। ये गोगी भट्ट साहब का स्टार्ट था शौक। सही सही जी। वजी भाई, आप कोई पैगाम हमारे चैनल के तौर से देना चाहेंगे? सर, मैं आपके चैनल की तरफ से एक छोटा सा अर्ज़ है। मेरा पैगाम तो नहीं, बात बड़ी हो जाएगी, अभी हम उस्ताद नहीं हैं। बस यही है कि यार ये जो शौक़ है ये प्यार और अमन का है, और हमने इसे अपनी इंटरटेनमेंट के लिए रखा है। बहुत अच्छी बात की आपने, और इसे हम अपनी इंटरटेनमेंट तक रखें, और ये स्पोर्ट्स है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। और एज अ स्पोर्ट्समैन हमें इसमें पर्सनल लाइफ नहीं होना चाहिए। समटाइम्स कुछ केसेस लाइफ में देखने में आए हैं, कुछ पोस्ट पे, कुछ पब्लिसिटी, एक दूसरे की करैक्टर एसोसिएशंस करना, ये गलत बात है। समटाइम्स नज़र आए हैं। जी जी। बहरहाल हर शौक में अच्छे बुरे लोग हैं, सब में ड्रॉबैक ड्रॉज होते हैं। तो एनी हाउ बस यही है कि जी मेरी अभी इनिशियली स्टार्ट है, कुछ बड़े भाई दोस्त अहबाब हैं इधर मुल्तान में, मुल्तान से बाहर लाहौर में, अपर पंजाब कह लें, आउट ऑफ कंट्रीज़ कह लें, तो उनसे रहनुमाई मिलती रहती है। अभी तो हमारा जी स्टार्ट है,
अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंशाल्लाह आमीन। थैंक यू, आप दोस्तों की दुआओं की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, आज आपको शौक करवाया हमने रुस्तम मुल्तान जनाब उस्ताद आमिर बेग साहब की छत पे 2014 के रुस्तम मुल्तान है ये, और उम्मीद है कि आपको इनके कबूतर भी पसंद आए होंगे, उनकी गपशप भी बड़ी माशाल्लाह प्यारी, दोस्तों की यादें भी ताज़ा की इन्होंने। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स किया करें, आपके हर कमेंट का हम जवाब देते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ आपके कमेंट पे हमारी नज़र होती है। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, ठीक है, आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसे कमेंट किसी के बारे में भी मत करें कि जो कि किसी की तजलील करें। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुछ उस्ताद साहबान के भी इंटरव्यूज़ पे मैंने देखे हैं कि कमेंट्स गलत आए हैं। अल्लाह की ज़ात पाक जिसे इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त करें। जब किसी के नाम के साथ उस्ताद का लफ्ज़ लग जाए तो अल्लाह की ज़ात पाक में समझने उसे इज़्ज़त दें। तो जब अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी तो उसकी इज़्ज़त आप पे ही फ़र्ज़ होगी। बेहतर है कि आप उस्तादों की इज़्ज़त करें, दूसरों के उस्तादों की इज़्ज़त करेंगे, आपके उस्ताद की इज़्ज़त लोग करेंगे। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन अज़हर इकबाल के साथ फैसल में को इजाज़त दीजिए।